अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम जो है वो अता फरमाए। जितनी मुश्किलात उन्होंने ज़िंदगी में देखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ही ख़त्म होकर जाए, आखिर में उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। मैंने जो आपने पहले 8, 10, 12 मिनट देखे हैं ब्लॉग के, मैंने वो कल शूट किए हुए थे। अभी मैं पॉडकास्ट से फ्री हुआ नहीं कि सलमान आया, मेरा फ़ोन साइड में पड़ा हुआ था। सलमान आया, सलमान ने बताया कि भाई चीफ साहब की डेथ हो गई है। और पॉडकास्ट से 15 मिनट पहले मुझे शहरी का फोन आया कि मैं उनको लेकर हॉस्पिटल आया हूँ और वो फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल जा रहे थे, इसलिए हमने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया बात को। मैंने जब मैं पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ, मैं उधर ही आता तो मैं तुम्हारे पास ही आना। मैंने अब मुझे इसका फोन आया कि हाँ मैं इधर ही हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पर डालना है। जब वेंटिलेटर का नाम लिया तब मुझे हल्की सी परेशानी हुई। और पिछले 2, 2.5, 3 माह से जैसे हम कंडीशन चीफ साहब की देख रहे थे और आप लोग हमारे साथ साथ ब्लॉग में देख रहे थे, स्टंट्स डलवाए, सारी रात हॉस्पिटल में रहे। शहजी ने बड़ी ड्यूटी दी, शहजी के घर वालों ने बहुत ड्यूटी दी। वो अपनी बीमारी पे ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। विल पावर शायद इतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि एज जो है वो माशाल्लाह 80 साल एज हो गई थी। जो इस टाइम पाकिस्तान की एज है 1947, हमारे पाकिस्तान को बनने का जो साल था 1947 था, वही एज चीफ साहब की थी। पैदा भी वो 14 अगस्त 1947 को ही पैदा हुए थे पाकिस्तान के साथ ही। अब ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, वो जो कल मेरा ब्लॉग शूट हुआ था मैंने एज इट इज छोड़ दिया, मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि चीफ साहब से ना हमारा बच्चों वाला प्यार था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं यहाँ पर आगे ब्लॉग करूँ और आपको बताऊँ। हाँ, मैंने एक वीडियो बना के आप लोग को अपडेट देगी। अब आज अगर चीफ साहब चले गए तो उनके लिए एक छोटा सा हम हमारी तरफ से एक समझ लो कि तोहफा ही है कि जितने लोग भी ये देखेंगे ब्लॉग, 20 लाख बंदा देखे, 30 लाख बंदा देखे, 40 देखे, 10 लाख देखे, 1 लाख देखे, ठीक है, उन सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी गज्जर फैमिली से कि चीफ साहब का नाम लेके, आप लोगों में से 99% लोगों को चीफ साहब का नाम नहीं पता होगा, चीफ साहब का नाम लेके एक सूरह फातिहा आप लोगों ने पढ़नी है और उनकी आखिरत की मकसद के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम उनको मिले, इस चीज़ की अपनी दुआ करनी है, ठीक है, जिसके लिए ब्लॉग शूट हो रहा है। और अगर शूट हो ही रहा है तो थोड़ा सा चीफ साहब के बारे में आपको बता देता हूँ। शायद बताएगा, चीफ साहब का रियल नाम बताएगा। और आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि चीफ साहब से हमारा रिलेशन क्या है। चीफ साहब का रिलेशन मैंने कभी मुनासिब नहीं समझा जब तक वो जिंदा थे। हम उनसे शुगर लगाते थे, उनके बेटों की तरह थे और वो हमारे साथ हमारे बाप की तरह ही शुगर लगाते, ठीक है। लेकिन ये कि इस घर की एटलीस्ट इस ड्राइंग रूम की, इस टीवी लाउंज की रौनक थे वो। और मेरे हाथ के सबसे बेस्ट फ्रेंड थे। मेरे अभी भी ऊपर से भागती हुई नीचे आई है, चीप चाप चीप चाप चीप चाप। और चीफ साहब की यहाँ पर जो है वो चारपाई नहीं पड़ी थी। कल सारा दिन बच्चों को नीचे नहीं उतारा क्योंकि बच्चे अगर वो देख लेते कि उनको ऐसे वाइट कफन में और चीफ साहब हिल नहीं रहे तो वो शायद किसी ट्रॉमा में चल जाते बच्चे। अभी उस सुबह से मेरा जो है वो चीफ साहब चीफ साहब चीफ साहब कर रही है शायद, क्योंकि आपके घर में थे, आपका बचपन साहब उनके साथ गुजरा है, आपके बाबा की जवानी उनके साथ गुजरी है, आपका उनके साथ रिलेशन क्या था, उनकी फैमिली है या नहीं है तो कहाँ है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उनकी शादी हुई है या नहीं हुई, कल उनकी फैमिली से कोई आया या नहीं आया जनाजे पे, उसके अलावा चीफ साहब का रियल नाम क्या है, ये सब कुछ बताओ। और हाँ, ऐसे ऑल ऑफ सडन डेथ कैसे हुई, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ तुम थे, हम सब बाद में आए, सिर्फ तुम थे, वो क्या सिनेरियो था, तुमने क्या कहा, कोई चांस था या नहीं था, प्लीज। अच्छा, चीफ साहब का जो रियल नाम है वो है नैयर इकबाल और सडन डेथ उनकी जो रीज़न थी वो ये हुई थी कि जैसा कि आप सब लोगों को आइडिया है कि उनके जनाब वो अपना डायलिसिस वो चल रहे थे, तो पिछले 3-4 दिन से चीफ साहब ने खाना पीना बिल्कुल ही वो छोड़ दिया था। वो जहाँ पे अपना लेटते थे, जहाँ जिस स्टेज पे वो रहते थे वो वहीं पे फिक्स बस अपना रहते थे, कोई हिलजोल नहीं थी उनके। यहाँ तक कि आईज भी ब्लिंक नहीं करते थे, ऐसे बैठे रहते थे। हाँ। और अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे। मूसा क्या करते थे? उस दिन कहते हैं 3-4 दिन की बात कि मेरा दिल कर रहा है मैं बस सो जाऊं, सोता रहूं, कोई उठाए ना मुझे, इस तरह की बातें खुद के साथ और अपने साथ ही कर रहे हैं। अगर हम कोई बात कर रहे हैं ना, हमने एक पूछा है तो उसका जवाब दे रहे हैं जी। मतलब दिमाग की तरफ से वो ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे, फिर जिसम में जान पड़ी थी, तो वो अपनी सेंसेस जो है वो पहले ही खो चुके हुए थे। और हमें डॉक्टर ने बता भी दिया था कि भाई बहुत ही शादो नादरी काम अगर महीना भी पूरा निकाले तो, लेकिन हम लोग इस चीज को मान नहीं रहे थे। मैंने कहा नहीं चीफ साहब ठीक है, अभी 2 महीने पहले तक तो हमारे शुगर लगा रहे थे, जब हमने वो फेसिंग आवर फियर किया है उस दिन कितना शुगर लगाया, इसको तंग करते मेरे पैसे थे, हालांकि कोई पैसे नहीं है, इससे शुगर लगाते थे। अच्छा, खैर जो रीजन ऑफ डेथ था उनका वो यही था कि सुबह मेरे ताया वो यहाँ पे आए हैं उनको वो नाश्ता करवाने के लिए, तो जब देखा तो चीफ साहब के मुंह से ना वॉमिट हुई थी, तो ताया ने उनको उठाया, उनके कपड़े चेंज किए, साफ किया उनको, तो चीफ साहब पर ना मुंह पे 2-3 बार ना यूं किया कि चीफ साहब जरा होश करें, तो वो चीफ साहब बस यूं ही थे ऐसे। तो चीफ साहब को हॉस्पिटल गए हैं लेके सुबह कोई आई गेस 11 बजे, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप ना इनको आईसीयू में ऊपर आप शिफ्ट करवाएं। जब शिफ्ट किया ऊपर तो वो जो ना अपना सर्जन आया और उन्होंने फिर चेक किया, उन्होंने कहा कि इनका ना हार्ट बिल्कुल बंद हो गया है, तो हम इनको ना वो वेंटिलेटर के ऊपर जो शिफ्ट कर रहे हैं। फिर वो तायाबू ने मुझे कॉल की, मैं गया सुबह फिर 12 बजे हॉस्पिटल, और तब से लेके 12 से लेके 3 बजे तक वो वेंटिलेटर पे रहे। डॉक्टर्स ने कहा आप इनको जो ना मजीद अजियत ना दें क्योंकि ये दिमागी तौर पर इस दुनिया में नहीं है,
उनका दिमाग बिल्कुल वो बंद है, उनकी आंखें आधी खुली हैं आधी बंद हैं, वो खुद से सांस नहीं ले रहे, वो सिर्फ एक सपोर्ट के ऊपर वो चल रहे थे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको मजीद अजियत ना दें, आप इनका वेंटिलेटर जो है वो अपना रिमूव करवाएं, इनको ऑक्सीजन पे रखें ताकि जो इनकी लास्ट सांसें हैं वो ये ले सकें। जब वेंटिलेटर रिमूव किया है तो मैक्सिमम 5-7 मिनट बाद ही चीफ साहब की डेथ हो गई थी। जो उनका दिल का था मसला, दिल कैसे बंद हुआ बताओ। हार्ट के जो वॉल्व होते हैं ना, एक वॉल्व के ऊपर उनको जना ड्यू टू डायलिसिस और ड्यू टू हैविंग मेडिसिन, उनके हार्ट के एक वॉल्व के ऊपर इतना बड़ा पस वाला एक ताना बन गया था, जो डॉक्टर्स ने कहा था कि हम इसको ऑपरेट तो कर सकते हैं लेकिन इनकी वो फिजिक नहीं है और इनकी वो हेल्थ नहीं है कि उसको वो सर्वाइव कर पाए। वो ऑलरेडी ही आप कह लो कि एक तरह का वो कॉमे में है, हम जो है ना इस चीज को हम वो अपना सर्जरी इसकी नहीं कर सकते। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि ये ऑलरेडी ही ये डेड हैं, तो आप इनका वेंटिलेटर भी आप जो उतारें ताकि हम इनको जबरदस्ती का जिंदा हम ना इनको अपना रखें, इसलिए फिर वो उतार दिया। यहाँ पर शहजी ने अकलमंदी की वेंटिलेटर की जो चल रही होती है, जो जिंदगी की लाइन ऐसे होती है, तब आप जिंदा हो, तब लाइन ऐसे हो जाए मतलब आप मर गए हो। तो शहजी ने वो वीडियो बनाई थी, आप लोग वो वीडियो देख लें। तो चीफ साहब का आखिरी दीदार ही है, आखिरी दीदार तो नहीं शायद, जब गुस्सा करवाया उस टाइम एक पिक्चर ली थी हम लोग के लिए, ये बहुत सारे बच्चे जो चीफ साहब को बहुत पसंद करते थे। तो और यकीन करें लग नहीं रहा था कि ये वही इंसान जिसको हम छेड़ते हैं, तंग करते हैं कि 2 महीने आते नहीं हो। ठीक है, जब उनको गुस्सा करवाया तो उनका चेहरे पे इतना नूर था, बिल्कुल साफ सुथरा और ऐसे पूछे रखी हैं और अल्लाह को प्यारे हो गए। आप लोग जो आखिरी वीडियो है हॉस्पिटल की वो लोग वो देखें। उसके बाद चीफ साहब की फैमिली, चीफ साहब की शादी, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उसके बारे में बात करें। चीफ साहब, क्या हाल है चीफ साहब, तबीयत ठीक है? My friend, my छोटू friend, how are you bro? इनको बताओ मैं आपके पास नहीं आया, कितनी देर बाद हॉस्पिटल आया हूँ। अच्छा जी, जो हॉस्पिटल की आईसीयू की आखिरी वीडियो थी वो आप लोगों ने देख ली है। अभी जो आखिरी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के ध्यान में चल रहे होंगे कि चीफ साहब की शादी नहीं हुई, चीफ साहब की फैमिली, वो सारा कुछ आपको शायद ही बताएगा। और उसके बाद हमने एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है चीफ साहब की याद में, 1.5-2 मिनट की 1 मिनट की वीडियो है, जो कुछ मेमोरीज है जाती बहार की वो चला लेते हैं। उसके बाद फिर चीफ साहब ने टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे रील्स के अंदर ही नजर आना है, व्लॉग्स के अंदर तो वो नहीं आ पाएंगे लाइव। तो चलो आज जाती बहार का उनको हम एडिट के जरिए देख लेते हैं। भाई उनकी फैमिली, उनकी शादी और कल उनके जनाजे पे कोई आया था क्या नहीं आया था, और आपसे उनका रिलेशन क्या है? अच्छा, रिलेशन की जहाँ तक बात है, चीफ साहब जो है ना वो मेरे दादा के भाई के पास आए थे और तब से ही वो हमारे साथ हैं। वो पहले जो है ना उन्होंने मेरे दादा के भाई के साथ काम किया, फिर मेरे दादा अबू के साथ काम किया, फिर आगे उनके काम को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। क्या काम किया? मैं वही आगे जो है वो बता रहा हूँ। फिर मेरे वाले साहब के साथ भी जो है काम किया। हमारी जो शूट्स अपना होती थी फिल्म की और टीवी प्लेज की, उनकी जो सारी प्रोडक्शन थी वो चीफ साहब जो ना वो सारी अपना मैनेज करते होते थे। तो आप कह सकते हो कि वो प्रोडक्शन मैनेजर थे चीफ साहब। और शायद साहब एक और सवाल, आप लोग अगर चीफ साहब को समझे कि छोटी हाइट है या फिर इसके घर में रहते हैं तो ठीक है, क्या ही होगा। चीफ साहब ने मुझसे ज्यादा और मेरे ख्याल है आप लोगों में से 80% लोगों से ज्यादा मुल्क घूमे हुए हैं। जी हाँ। कहाँ घूमे हुए हैं? 17 मुल्क घूमे हैं। चीफ साहब के 4 पासपोर्ट थे, जिसमें से 3 उनके फुल थे, जिसमें से वो स्वीडन, ऑस्ट्रिया, यूरोप, आप कह लो कि हाफ से ज्यादा घुमा हुआ था। स्विट्जरलैंड भी गए हैं। और फिर उसके बाद खैर जहां तक बात है उनकी फैमिली, लंदन कितनी देर रहे हैं? जी, वो तब से ही लेके मतलब हमारी एक फैमिली का पार्ट वो बन गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनकी कभी शादी नहीं हुई। और जब हम अगर बात करते हैं उनके कल जनाजे की, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनकी फैमिली को कल देखा। जनाजे पे उनके 2 भाई थे, उन 2 भाई के आगे बच्चे थे,
आगे उनके बेटियां थी, उनके आगे बहुएं थी, उनकी वाइफ थी, सारे थे। और वो उनका थोड़ा सा जरा गेटअप बताओ, जी, जी। पाना लाना, हाथ में मोबाइल, गाड़ी नीचे सब बताओ। वो बिल्कुल वेल सेटल थे। उनका पार्क व्यू में घर है किसी का। अच्छा, एक फैमिली का घर अपना वेलेंशिया में है, वहां पे ये लोग रह रहे हैं। हाथ में उनके आईफोन है लेटेस्ट 17, गाड़ियों पे आए हुए हैं। ये नहीं कि वो बिल्कुल जो ना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनका पहनना, उठना बैठना सब अच्छा है, वेल सेटल है। भाइयों के आपस में जो भी जो है ना इख्तलाफ हो, उसका जो ना हमारे से वो कोई नहीं है। इवन कि जब एक चीफ साहब की एक जो ना बहन की अपना हुई थी डेथ आज से काफी साल पहले, तो जब चीफ साहब वहां पे गए, उनके साथ मेरे मामू थे और मैं साथ क्या था, उनकी बहन की डेथ पे चीफ साहब को उनकी फैमिली ने घर में दाखिल नहीं था होने दिया कि ये बंदा अपनी बहन की शक्ल ना देखे। ऐसा क्यों? वैसे चीफ साहब क्या इशू हुआ था? बस वो कहते हैं कि जी इनके आपस में जो है वो इख्तलाफात थे। अच्छा, कल जब उनकी सारी फैमिली यहाँ पे थी, मुझे अच्छा, फोन मैं सॉरी टू कट यू ब्रो, चीफ साहब की फैमिली इस तरह आई थी, वैसे उनका कोई राब्ता नहीं। चीफ साहब के कोई चार राब्ता दोस्त हैं जो स्वीडन रहते हैं, लंदन हैं, और महीने के उनको पैसे भी भेजते थे, फिर फैसल अंकल उनको पैसे भेजते थे, रहते यहाँ पर थे। इसने बात थोड़ी सी बीच में खा लिया। बात ये है कि जब इसके दादा के भाई के पास वो आए थे, क्योंकि इनका शुरू से ही फैमिली बैकग्राउंड जो है वो डायरेक्टरशिप से है। फिर उसके अलावा मीडिया से जो इसकी दादू थी वो सिंगर थी, जो पैदा खाना में इसकी दादू थी। ठीक है, अब जो बड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो उनको पता होगा जो सिंगर थी पैदा खाना में, कोई एक अदा बताओ उनका फेमस कुछ था जो उनकी वो नात थी सल्लू वो इसकी दादू थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो इसका मीडिया से जो है वो लिंक है। ठीक है, अब इसके दादा के जो भाई थे उनके साथ चीफ साहब इन्वॉल्व होते हैं एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, वो काम करते हैं। फिर वहां से इस दादा के साथ भी जी, किया, दादा के साथ भी किया, उसके बाद फिर फैसल अंकल के साथ किया, फिर अली बुखारी के साथ, और अभी मतलब मेरे ख्याल पिछले 25 साल नहीं है। हाँ, और वो काम नहीं कर रहे। काम तो उन्होंने काम किया था, मतलब अब तो उनकी 80 साल उम्र हो गई ना, काम उन्होंने 40-45 साल की उम्र तक किया होगा। उसके बाद वो इनके पास ही है, इनके बच्चों के साथ होते हैं, इनके साथ होते हैं, और वो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई काम वाले नहीं है। वो इसकी मम्मा को भी डांट देते हैं, वो इसके पापा को भी डांट देते हैं, इसके बड़े भाई को भी, हमें भी जुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब घर में कोई नहीं होता तो सारे घर का सारी जिम्मेदारी चीफ साहब के ऊपर होती है। बाहर गार्ड एक अलग होता है, लेकिन इनडोर अगर घर किसी की जिम्मेदारी है, तो एक फैमिली मेंबर घर पे होता है, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं करते अब, तो वो चीफ साहब थे। मैंने 2-4 वीडियोस टिकटॉक पे देखी थी, और लोग कहते थे कि हमारा काम वाला है। नहीं, चीफ साहब हमारे काम वाले नहीं थे भाई, वो फैमिली मेंबर थे। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। स्टार्टिंग में जब आप लोग ये नए हमने वो व्लॉग स्टार्ट किए ना, तो आप लोगों से उनका इतना नहीं था पहले वो इंटरेक्शन। जब आप लोग यहाँ पे आके वो अपना बैठे ना, तो वो चीफ साहब भाई, तुम पागल हो, अंदर फैमिली, तुमने लड़कों को इधर वो बिठाया हुआ है। मैं कहा चीफ साहब ये भी मेरी जो फैमिली है, आप भी वो आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ आप वो अपना उनका इतना प्यार था कि वो डायरेक्ट मुझे फोन कर लेते थे, तुमने नया परफ्यूम लॉन्च किया, मुझे पहुंचा दो। अच्छा, एनीवेज बात हमारी लंबी हो रही है। तो चीफ साहब का ये इनके साथ रिलेशन था, जो कि कम ही किसी वर्कर के साथ होता है। पहले स्टार्ट में तो उन्होंने एज अ प्रोडक्शन मैनेजर वर्कर ही स्टार्ट किया ना, उसके बाद फिर वो फैमिली वाला हिसाब हो गया। फिर जो मिल्हा के बेस्ट फ्रेंड वो बन गए, इसका बचपन सारा देखा, अली का बचपन देखा, फैसल अंकल की जवानी देखी, फैसल अंकल के साथ काम किया, दुबई में काम किया, इंडिया में काम किया। ठीक है, और इंडस्ट्री के बहुत लोग हैं उनको जानते होंगे। तो अभी चीफ साहब के जो है ना, हमने कभी उनका ना भाई देखा, ना बहन देखी, ना उनको मिलने आया, ना वो कभी मिलने गए। वो यहाँ से निकलते थे, उनके 4 भाई दोस्त स्टूडियो में स्टूडियो जाते थे, ताश खेलते थे, शुगर लगाते थे, एवरग्रीन स्टूडियो में। ठीक है, उनका यही फन था, या फिर हमारे साथ बैठते थे बस, और कुछ भी नहीं। या उनको फैमिली लोग होते हैं व्लॉग के बाद, उनके साथ बैठ जाते हैं, कपड़े मुकुल मारते हैं, बस। कभी के आपको वो डांट देते, यार तुम पागल हो, तुम मेरा नहाने का वो कहते हो, लोग कहते हैं। मुझे ऑरेंज ट्रेन में लोग रोक लेते हैं, चीफ साहब आप नहाते क्यों नहीं है? ठीक है, तो इस तरह की पैदल ही हाथ में 2 खीरे पकड़े हुए हैं, इस साइड नहीं पकड़ा हुआ है, और सड़क पे चलते हुए आ रहे हैं। सारी उम्र इस तरह गुजार दी। शादी को नहीं की, ये कोई आइडिया है तुम्हें? भाई शादी जो है ना, उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं की, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मैं शादी से पोर हूँ। वैसे ये काम उन्होंने अच्छा किया। वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करनी। अच्छा, खैर कल जो है ना जनाजे पे सारे लोग आते हैं, आवाज देते फैमिली की तरफ से। हाँ। हमने पिछले एटलीस्ट कम से कम 12-13 साल 14 साल से मैं देख रहा हूँ, मैंने 14 साल से उनका कोई भाई उनके लिए कोई एक आम की टोकरी या कोई 1 दर्जन केला नहीं लाते। ईद पे भी नहीं मिलनी। ईद से बरात में नहीं मिले, कभी देखा ही नहीं। और गाय जब उनके भाइयों को देखा है तो वेल सेटल्ड, आईफोन, गाड़ी अच्छी, एमटी थी, ये थी सिटी थी, होंडा सिटी थी, मतलब वेल सेटल्ड। मैं को डाल देना था। अच्छा, फिर शाहिद साहब, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक वाकया जो है सुनाता हूँ। आज से 5 साल पहले ना चीफ साहब को दिमाग में जो ना कोई इशू हुआ था, वो बाथरूम में जाके थे, तो उनके दिमाग में ना सारा वो खून अपना जम गया था। हम उनको बहुत सारे अपना हॉस्पिटल्स गए लेके, इधर नेशनल ये वो फला सारे जगह गए। एट द एंड एक सर्जन ने कहा कि आपका ना जनरल हॉस्पिटल में ये ऑपरेट जो है ना होगा, उनके दिमाग में एक सुराख करेंगे, अंदर एक जो पाइप डालेंगे और सारा वो खून सक कर लेंगे, जो यहाँ पे वो सारा वो स्टिल हुआ है। अब जनरल हॉस्पिटल हो और कोविड का पीक टाइम हो, जब सारे डॉक्टर स्टाफ लोग वो सूट पहनते थे, एक 5 रुपए का मास्क वो मिलता है आज, वो उस टाइम पे 100 रुपए का मिलता था, या समटाइम मिलता ही नहीं था वो एक मास्क। वो वाला टाइम था। जनरल हॉस्पिटल में मैंने और मेरे मामू ने और साथ मेरे भाई ने
हम तीनों ने चीफ साहब को वहां पे शिफ्ट किया, इनके घर वालों को बुलाया, जो इनके भाई के जवान बच्चे थे वो आए, दो वो लड़के आए थे, उन्होंने चीफ साहब को देखा, हम लोग छोड़ के उनको घर आए तो पीछे से हमें फोन आता कि चीफ साहब यहाँ पे अकेले हैं, जो उनके साथ थे उनके अटेंडेंट वो